हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब मेरा आपको पता होगा कि आपको जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो वो स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि मतलब वो रेशियो पे आप साथ साथ करते चल रहे होंगे। तो ऐसी बात है, ऐसा नहीं कि नए चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो पिछले वाला चैप्टर आप पढ़ना रीड करना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में आपको मेरे क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस या ऐसे मान लो कि जो मेरे वीडियो है क्वेश्चन पे वो आपको मिलते रहेंगे, ताकि जो आपको पिछला चैप्टर है उसे आप जल्दी भूलो ना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। आपको प्रत्येक दिन अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देख लिए क्वेश्चन के तो मतलब नहीं देखे होंगे, बट जो मैं थ्योरी के पूरी वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो प्लीज़ अगर आपने कोई भी बुक कोई मतलब बुक आपने खरीदी होगी मार्केट से, तो अगर आपने वो लगा ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगाई है तो प्लीज़ बुक खरीदना। उस बुक में जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के आप करने की कोशिश करना। नहीं आता है तो एक काम करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल मिल जाएगी, आप यहाँ पे या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल लेसन क्लासेस, वहाँ आपसे हमें जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप वो बुक आपने लगा ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लगाई है तो प्लीज़ एक बुक आप लगा लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी पूरी पढ़ा दी है, तो आई होप कि मतलब परसेंटेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज आपको मिल गई होंगी। ये हमारा जो इजी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो है। सेकंड लेसन मान लो या फिर सेकंड चैप्टर मान लो या सेकंड कुछ भी मान लो आप। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन की मैंने अभी नहीं डाली है। ठीक है, वो डाल दूंगा मैं जल्द ही क्वेश्चन बनाने के बाद में। तो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो हमारा इजी क्वेश्चन सीरीज है, आपको जैसे थंबनेल होती है वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये इजी है, ये हार्ड है, ये कुछ भी है। आपको मैं प्ले लिस्ट अलग अलग कर दूंगा उसकी। ठीक है, या फिर मैं आपको डायरेक्टली जो थंबनेल होता है वहाँ पे डाल दूंगा इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो EQ लिख दूंगा, एक MQ लिख दूंगा और HQ लिख दूंगा। ठीक है, जिससे आप समझ जाओगे कि कौन सी सीरीज चल रही है। ठीक है, बट हाँ, जो मेरे भाई बहन पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं उनको जो ये इजी क्वेश्चन है उनको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जिससे मेरा वही क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे बोर्ड पर पहले आ जाता है मेरे करवाने से पहले। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद पहले खुद करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ X% ऑफ A इक्वल टू है 5% ऑफ B, देन Z% ऑफ B विल बी, क्या होगा या फिर क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X% ऑफ A कि A का X प्रतिशत बराबर है B के Y प्रतिशत के। ये बोल रहा है कि A का जो X प्रतिशत है बराबर है किसके, B के Y प्रतिशत के। और क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि B का Z प्रतिशत क्या होगा, B का Z प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इतनी सी बात पूछी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर ने ए क्या लिख दिया, B क्या लिख दिया, आपने सर वो नंबर लिए नहीं। जो हम परसेंटेज में केवल करते हैं केवल वही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं इजी क्वेश्चन की सीरीज में ले रहा हूँ। ध्यान रखो, कुछ नहीं करना हमें, आपको एग्जाम में कैसे करना है ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे कि A का X%, ठीक है, और B का Y%। इसका मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज बराबर क्या होता है, परसेंटेज बराबर हम करते हैं 1/100 परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा 100 से 1/100 से 1/100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें AX की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें AX की वैल्यू मिल जाएगी BY। ठीक है, क्या मिल जाएगी BY। ध्यान रखना, ये चीज़ें छोटी छोटी है, आप कहोगे सर ये क्या बता रही है, ये तो हम भी कर लेंगे, ये काटावट तो हम भी कर लेंगे, बट कोई नहीं मेरे भाई बहन, एक भी भाई बहन ऐसा समझ में नहीं आ रहा है उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, AX बराबर क्या होगा BY हो गया। हमें पूछा है कि B का Y%, तो यहाँ से B निकालो, यहाँ से B निकालो, B क्या निकलेगा AX/Y, क्योंकि हमें B चाहिए, इसके मल्टीपल में Y है, तो दो चीज़ें मल्टीपल में या कोई भी चीज़ें डिवाइड में होगी हम उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका इधर मतलब शांता करना पड़ेगा। तो इसे हमने क्या कर दिया, इसे इधर हमने भेज दिया, तो ये मल्टीपल में इधर क्या जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो B की वैल्यू हमें क्या प्राप्त थी, वो होगी AX/Y। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि B का Z% क्या होगा। B क्या है हमारे पास AX, B क्या है AX है, AX/Y है, और हमें पूछा है इसका Z%। ठीक है, Z प्रतिशत पूछा है, हमें नहीं पता Z% क्या है, बट हमें Z प्रतिशत पूछा है। परसेंटेज का मान 1/100 होता है, तो मैंने 1/100 से मल्टीपल कर दिया। अब ध्यान दो, तो हमें क्या प्राप्त हुआ AXZ/100Y। ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा B का Y%। तो क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में AXZ
बटा 100y है, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी। ओके, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ध्यान दो। आप कहोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज क्यों काट रहे हो, परसेंटेज से परसेंटेज इसलिए काट रहा हूँ कि 1/100 से 1/100 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सिंपली y को इधर क्या करना है, आपको बेच देना है। यहाँ पे मल्टीपल में है तो ये किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax/y हो जाएगी। उसका क्या निकाल लेना है आपको, 0% निकाल लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आपको फटाफट करने की कोशिश करो। और आंसर जैसे आपको आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ये छोटा सा काम आपको करना है, जैसे आंसर आप आते हैं आपको। ठीक है, जो मेरे भाई बहन पहले कहीं परसेंटेज पढ़े हुए हैं या फिर उन्हें परसेंटेज पे आचे वाले क्वेश्चन कर लिए, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं। तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज द ड्यूटी ऑन गुड्स वर्थ 1208 टू सही 1/2%। ओके, ये पूछा है कि ड्यूटी क्या लगती है 1200 रुपये पे, और हमें रेट क्या दिए हुए, हमें रेट दिए हुई है 2.5%। तो हिंदी मीडियम छात्र रहता है उनके लिए भी रीड कर देता हूँ मैं कि 2.5% की दर से 1200 की कीमत की वस्तु पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, हमें केवल टैक्स पूछा है, कि कोई 1200 रुपये है, 1200 रुपये को कोई वस्तु है, केवल उस पर क्या किया है, 2c/2% ने क्या किया है, उस पर टैक्स लगाया है। तो टैक्स क्या है, इतनी सी बात पूछी कि वो टैक्स क्या है। इसे क्या कर लो, सरलीकरण कर लो, 5/2 इसका क्या हो जाएगा, इसे फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। और इसका क्या कुछ नहीं करना आपको, इसे सिंपल सा 5/2 का परसेंटेज निकाल लेना। ध्यान रखना ये परसेंटेज है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 डिवाइड कर देंगे। और क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा हमारे पास 155। क्या हो जाएगा हमारे पास 155। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो 1200 दिया है उसका 2.5% निकाल लो, वो ही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 155। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, वापस रिपीट नहीं करूँगा आपको मैं। ठीक है, मतलब रिपीट करने का मतलब है वापस मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इजी है। जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, वो दोबारा समझा दूंगा मैं। बट जो इजी क्वेश्चन है केवल उन्हें फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना जो टाइम है वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 75 होगा। किस संख्या का 20% क्या होगा, 75 होगा। इतना सा क्वेश्चन ने ये बोला है, कि 20% है, उसका 75 हमें दिया हुआ है। 20% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 75% दी हुई है। कुछ नहीं पढ़ना कि किस संख्या का पूछा है, तो वो संख्या डेफिनेटली 100 रही होगी। उसे 5 से मल्टीपल करने आए, वो क्या हो गया, 100% आ गया। 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसे 5 से मल्टीपल करो, 5 में 25, 7 में 35 होगा, कितने हो गए, 375 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संख्या का 22% 45 के बराबर है, तो 90 उस संख्या का कितना % होगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बोला है, एग्जाम में कैसा करना आपको, इतना तो सोचना कि क्या दिया हुआ है हमें, कि 22% हमें क्या दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 22% की वैल्यू दी हुई है 45। तो ये पूछा है कि 90 उस संख्या का कितना % होगा। आप समझ के होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 22% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 22% की वैल्यू हमें अगर 45 दी हुई है, तो 90% की हमें पूछा कि परसेंटेज में क्या होगा। तो मेरे भाई इतनी सी बात बताओ, क्या ये से डबल है, आप कहोगे सर बिल्कुल 45 90 होता है, तो कुछ नहीं करना, इससे भी डबल कर देना है। और 22 कितना हो गया, 45%। कितना हो गया, 45% हो गया। ये हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इजी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं की प्रति किग्रा कीमत में 12% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि ₹5 के बराबर है, तो गेहूं की प्रति किग्रा प्रारंभिक व नई कीमत ज्ञात करो।
क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन ये बोला है, पूछा नहीं है, ठीक है। ये बोला है कि किसी कोई भी वस्तु है उस पर क्या होगी, उसकी कीमत में वृद्धि कितनी परसेंट होगी, वो होगी 12%। तो 12% की मेरे भाइयों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1/8। कितनी होती है, 1/8 होती है। इसका मतलब पहले कीमत 8 थी, अब कितनी होगी, अब 9 हो गई। ये पूछा है कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 5 रुपये की हुई है, और यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है, 1 की होती है। 1 के बराबर हमें मान क्या दिया हुआ है, 1 का मान हमें दिया हुआ है 5। तो कुछ नहीं करना, 5 से इससे मल्टीपल कर दो और 5 से इससे मल्टीपल कर दो। 5 8 में 40 होता है, 9 5 45 होता है। और ये क्या, ये पहले की वैल्यू थी, ये बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू आ गई। तो पहले कीमत क्या थी, वो 40 रुपये थी किसी भी चीज़ की, और अब कितनी उसकी बढ़ने के बाद वो होगी 45। क्या हो गई, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इसके आंसर आपको फटाफट आ रहे होंगे, आपके भी आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होंगे इसके। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो संख्या याद करिए, कुछ नहीं करना, मुझे एक बताओ, एग्जाम में किससे करोगे आप, एग्जाम में अगर आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है तो मुझे बताओ परसेंटेज कितना बढ़ा। आप कहोगे सर परसेंटेज 16% बढ़ गया, क्योंकि पहले 100 था, कितना हो गया, 16 हो गया। बट नंबर कितने बढ़े, कितने दिए क्वेश्चन है, 64 दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना, कितनी 16 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 64 दी हुई है। और पूछा क्या है, और पूछा क्या है कि वह संख्या याद करो। मेरे भाइयों अगर 16 की वैल्यू ये दी हुई है तो 16 100 कितना होता है, 64 होता है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, वो 4 हो गई। और मेरे को बताओ 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों, वो हो जाएगी 400। अब देखो मुझे भी करने में अगर 2-3 सेकंड लग रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे केवल 2-3 सेकंड ही लगने चाहिए। मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि उसको टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट ये क्वेश्चन आपके सामने आती है तो केवल कुछ नहीं लिखना, आपको वहाँ पे माइंड चलना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे ऐसे नहीं लिखना कि हाँ इसमें 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है, अच्छा ये 64 दी हुई, फिर करो इसे 100 कैसे बनाई, ऐसा नहीं करना आपको, फिर 100 बनाने लग जाओ। ध्यान रखना कि ये क्या है, इससे क्या हो, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, और कुछ नहीं करना, केवल ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो, आपके क्वेश्चन में आपको अटक जाओ, एग्जामिनर खुद भी नहीं चाहता, ठीक है। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि वास्तव में अगर आप ऑफिसर बन रहे हो या फिर किसी भी रेलवे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो उसके आप लायक हो या नहीं हो, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर मैथ में उन्हें एक्सपर्ट चाहिए, अगर उन्हें अगर मैथ ही करवानी होती तो वो टीचर्स को क्यों हायर क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। अगर उन्हें मैथ का एक्सपर्ट चाहिए तो बड़े प्रोफेसर है उनको हायर कर लेते हैं ऑफिसर के लिए। ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब मैथ में एक्सपर्ट होना है, आपको जीके में एक्सपर्ट होना है, आपको इतना नहीं होना चाहिए, बस आपको कुछ बेसिक होना चाहिए कि आपका माइंड किस प्रकार से आप काम में रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, आपको टीचर नहीं बनना है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ऑफिसर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको टीचर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको भी पूछ रहा है कि आप अपना माइंड एग्जाम में किस प्रकार से यूज़ करते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन आप अपने माइंड में कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट अपने माइंड में करो और आंसर आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर में आया होगा, वही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने पहले बताया दिया, एग्जामिनर आपसे टीचर नहीं मांग रहा है, एग्जामिनर कभी भी केवल ऑफिसर मांगता है। अगर आप सीजन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो केवल उसके लायक मांग रहा है, आप उसके लायक होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे मतलब आप डायरेक्टली पूरी मैथ ही मैथ पढ़ो, आप जीके पढ़ो, आप यही पढ़ो। अगर उन्हें एक्सपर्ट चाहिए हो तो मैंने पहले बोला वो टीचर्स को हायर कर लेते कि आप अच्छा आप जीके में अच्छे हो तो काम करो, ये गवर्नमेंट जॉब कर लो आप, ठीक है, आप ये ऑफिसर बन जाओ, ये कर लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो केवल ऑफिसर ले रहे हैं तो आपकी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए, ऑफिसर या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ होनी चाहिए। तो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, हाँ ये रहा कि किसी संख्या में संख्या का 37/2% जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 1320 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन ये बोला है कि किसी संख्या में अगर कितना 37 सही a/2% क्या उसमें जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 1370 हो जाती है, ठीक है। 1370 दिया हुआ है ना, हाँ 1320 दिया हुआ है, 1320 हो जाती है। कैसे करोगे आप, अगर एग्जाम में आपको केवल अपने माइंड में करना है, इस क्वेश्चन को केवल माइंड में करना है, या फिर आपको केवल कुछ ही शब्द लिखने अपनी नोटबुक या जो भी आपको पेपर शीट दी जाती है, तो कैसे करोगे आप, ऐसा तो नहीं करोगे 37 ये दिया हुआ है कितना बढ़ गया, आप हमें पता ही नहीं है, अतः इस पर 100 का मान निकाल लिए, ऐसा नहीं करना है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको समझा दिया कि अधिकतर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन से करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन करेंगे। हमें ये पता है कि 37 a/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3/8,
क्या होती है, 3/8 होती है। तो उसने साफ साफ हमें इंडिकेट किया है, उसने हमें साफ साफ इंडिकेट किया है अगर वर्दी हो रही है तो यहाँ पे कितना हो गया, 11/8। मैं नहीं समझाऊंगा कि 11/8 कैसे है, मैंने पहले आपको समझा दिया है टोटली। अब ध्यान दो, 11C 1/8 की वैल्यू हमें कितनी दी है, वो दी है 1320, ठीक है। किसमें वर्दी होने के बाद पहले 8 थी, अब कितनी होगी, वो आपको कितनी होगी, 11 होगी। ध्यान रखो, पहले 8 थी, अब कितनी होगी बढ़ती होने के बाद 11 होगी, और 11 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1320 दी हुई है, और 8 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कितना टाइम से आएगा, 11 11 121 होता है, कितना जाएगा, 12 टाइम से आएगा। तो 120 और ये कितना, 12 अंटे कितना हो गया, 96, 12 अंटे कितना हो गया, 96। तो पहले वो 960 थी, अब कितनी है वो, अब 1320 है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि यदि 1 किलो चीनी की कीमत 12% बढ़ने पर कीमत में 58 बढ़ जाती है, कीमत जो 58 रुपये बढ़ जाती है, तो वास्तविक नई हुई कीमत क्या होगी। क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको बताया था, जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन है। ऐसे मानो कि आपके लिए होमवर्क हो सकता है। ध्यान रखना, ये वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है, कि 15-16 मिनट का वीडियो हो सकता है, ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी फास्ट करवा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 50 सारे क्वेश्चन करा के चला जाऊँ और आपको कुछ समझ में नहीं आए। केवल बेसिक क्वेश्चन लेंगे। ध्यान रखना, आपकी कुछ मेंटलिटी होती है, ये मेंटलिटी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, वरना आपको वही याद आती रहेगी कि सर ने ये कहा था, सर ने ये नहीं कहा था, ठीक है। तो ये वीडियो जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखने का अलग रीज़न है मेरा। तो ये इतने क्वेश्चन काफ़ी होंगे शायद आज के लिए। तो अब नेक्स्ट जो हमें सीरीज आएगी वो आगे हार्ड क्वेश्चन की, थोड़े इजी क्वेश्चन की 2-3 सीरीज और ला के लेके आऊँगा, बट इतने इजी भी नहीं होंगे उसमें, ठीक है, इतने इजी भी नहीं होंगे। ये तो मैं बिल्कुल जो मेरे भाई बहन है उनको बिल्कुल अगर परसेंटेज में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए है कि वास्तव में, और उनके लिए भी है कि आपको जो जिन्हें परसेंटेज जो मीडियम तरीके से आता है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें एग्जाम में कैसा करना है। वो उनके टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, उनको परसेंटेज आता है बट टाइम टेकन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है, आपको किस प्रकार से सोचना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो हैव ए नाइस डे।